नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के उन 44 विधायकों को लेकर जिन पर आजकल मीडिया में खूब खबरें छापी जा रही है। इन विधायकों के आचरण और व्यवहार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल इन 44 विधायकों ने एक संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं किया है, कानून का पालन नहीं किया है। इन विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से जुड़े एक नियम का पालन नहीं किया है। कौन है ये विधायक और क्यों इन लोगों ने कानून का पालन न करते हुए अपनी अर्जित संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, और ऐसा करने से क्या नियम टूटे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले दो खबरें देख लेते हैं जो आज के अखबारों में छपी है। पहली खबर, सूर्यधार झील घपले में 6 इंजीनियरों को चार्जशीट करने की तैयारी हो गई है। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में घोर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। तय बजट से 12 करोड़ रुपया अधिक खर्च कर दिया गया था। दूसरी खबर यह हिंदुस्तान अखबार ने छापी है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने 443 घपले दबा कर रखे। यह चिंता जताती सूचनाएं हैं। ये घपले जांच में पकड़े गए, लेकिन अफसरों ने इनकी फाइलें दबा कर रखी। ये दोनों खबरें चिंता पैदा करने वाली और अफसरों के बेलगाम होने की गवाही देती है। यह उसको दर्शाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीति का आचरण शुद्ध नहीं होगा तो आप अफसरों से अच्छे आचरण की उम्मीद कितनी कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। इसीलिए पहले राजनीति के आचरण की बात करते हैं, 44 विधायकों की बात करते हैं। इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे अफसरों के पास गलत काम करने का दुस्साहस आता कहां से। मीडिया में आई खबरों के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट नदीमुद्दीन ने आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल की। दरअसल नियम यह है कि हर साल विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा सचिव को देना होता है, लेकिन 44 विधायकों ने ऐसा नहीं किया। पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए ऐसा किया जाना जनहित में जरूरी होता है, लेकिन नदीमुद्दीन को आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पुष्कर सिंह धामी, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, बंशीधर भगत, यतीश्वर आनंद, बिशन सिंह चुफाल, प्रीतम सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह नेगी, मनोज रावत, विनोद कंडारी, विजय सिंह पवार, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुंडीर, हरबंश कपूर, आदेश चौहान, सुरेश राठौर, ममता राकेश, देशराज कणवाल, फुरकान अहमद, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, काजी निजामुद्दीन, संजय गुप्ता, रितु खंडूरी, दिलीप सिंह रावत, हरीश सिंह, मीना गंगोला, महेश सिंह नेगी, कर्ण मेहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल, राम सिंह कैड़ा, दीवान सिंह बिष्ट, आदेश सिंह चौहान, राजकुमार टुकलाल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह, मुन्नी देवी शाह, चंद्रा पंत और महेश सिंह जीना ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। आप गौर कर सकते हैं, इस लिस्ट में उत्तराखंड के सारे बड़े नेता हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों से इस लिस्ट में नेता शामिल है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है कि इन 44 विधायकों ने संपत्ति की जानकारी विधानसभा को नहीं दी है। सवाल यह है कि ये नेता आम आदमी की उम्मीद होते हैं और इन्हीं को नौकरशाही से काम लेना होता है, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। वैसे भी संपत्ति की पूरी जानकारी नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को तो दी ही जाती है। इसीलिए सवाल यह है कि इन विधायकों ने एक नियम का पालन क्यों नहीं किया? इनको तकलीफ क्या है? ये सभी लोग सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, समाज के लिए एक उदाहरण के तौर पर देखे जाते हैं, फिर वो नियमों का पालन क्यों नहीं करते? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अफसर अगर बेलगाम है, वो घोटालों पर पर्दा डालते हैं, वो सूर्यधार झील में 12 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर देते हैं, तो इसमें जितना वो दोषी है उतना ही नेता भी दोषी माने जाने चाहिए। क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए जब नेता ही पहल नहीं करेंगे तो अफसर कैसे डरेंगे? यह एक सवाल है और यह एक चिंता भी है। अब उत्तराखंड में नई सरकार बनने जा रही है। क्या यह उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार के लोग जनता के बारे में पहले और खुद के बारे में बाद में सोचेंगे? उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही जीवन कायम है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।